प्यार से कहना था निरंकार जी। और ये भाव कि ये संसार में जहाँ नम्रता प्यार दिलों को विशाल करके जीना है, किसी से भेदभाव करते हुए ऐसे मन के विचार नहीं बनाने, क्योंकि हर एक में यही परमात्मा का निवास है। हर किसी के भीतर भी बाहर भी ये एक ही है। हर कोई एक समान है, तो कोई जाति ऊंची नहीं, कोई नीची नहीं, कोई रंग का भेदभाव नहीं, कोई खाने पीने के फर्क कल्चर के फर्क से कोई श्रेष्ठ या नीचे नहीं होता। संतों ने हमेशा यही सिखाया और आज भी सत्संग में यही बताया कि कैसे हर कोई अपने जीवन में एक भक्ति मार्ग को चुन सकता है। इस परमात्मा ने तो हर एक के अंदर वो पोटेंशियल दिया है कि हर कोई इस परमात्मा स्वरूप बन सकता है। और जैसे अक्सर हम सुनते भी हैं कि इसके विपरीत ऐसे भी एक इंसान हो जाते हैं जिनको हैवान का रूप भी एक दर्जा दे दिया जाता है। तो वही बात है कि ये इंसान के अंदर वो किस रास्ते जाता है, उस पे डिपेंड करता है कि फरिश्ता बनना है या हैवान बनना है। और जिन्होंने भी इस परमात्मा का सहारा लिया, पहले ब्रह्म ज्ञान से इसको देखकर फिर अपने जीवन में अपनाकर इस तरह एक प्रेमा भक्ति का रास्ता जब लिया, तो वाकई ही सिर्फ इस परमात्मा से एकत्व का रिश्ता नहीं बना, बल्कि पूरे संसार से वो एकत्व का भाव बन गया। और कैसे फिर अपने जीवन में संतों ने यही अपना जीवन खुद जीकर दिखाया कि हम काम काज पढ़ाई लिखाई कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे काम करते करते भक्ति को, उन कामों को भी भक्ति बना सकते हैं। जिस पल में परमात्मा को शामिल कर लिया, वो मन के भाव वाक्य ही परमात्मा से मन जुड़ गया, तो हर काम ही जिस पल में परमात्मा शामिल है तो वो भक्ति ही बन जाता है। तो कैसे अपने जीवन को हर पल जिम्मेवारियां निभाते हुए भी घर परिवार समाज की एक भक्ति की जा सकती है। कोई अलग समय निकाल के सिर्फ दिन में कुछ देर, तो फिर तो ये कुछ घंटों के ही भक्त हुए, पर वाकई ही भक्त तो पूरे दिन के लिए, पूरी जिंदगी के लिए भक्त होते हैं। तो एक मन में भी हर एक के वो बात रहे कि कैसे हर एक पल में इस परमात्मा को शामिल करना है। मन का जुड़ाव हर पल परमात्मा से ही बना रहे, और कैसे फिर हर एक से प्यार किया जाए। ये जब भी इस परमात्मा से प्रार्थना निकले मन से, ये सिमरन रूप हो, तो हर एक के भले की भाव साथ ही उस परमात्मा के ये एक अरदास में प्रार्थना के कि ये परमात्मा जो हर एक को पाल रहा है, हर एक का भला पहले से ही पता है, जीवन में जो भी हर एक को दिया है, तो ऐसा जीवन हर कोई इस तरह जिए कि कुछ जीवन में अगर अपने नज़रिए से कमी लग भी रही है तो भी ये शुक्राना भाव रहे कि परमात्मा ने पूर्ण ही दिया है, सब कुछ जिस तरह हमारे लिए अच्छा है वैसा ही दिया है। ये शिकायत शिकवे तो कभी भी भक्तों की अवस्था में नहीं होता। ये भाव मन का, ये जुड़ाव मन का, ये प्यार मन से, सब इसी परमात्मा के लिए, परमात्मा से परमात्मा तक। वरना संसार में जिन्होंने अपना रुख इस सच्चाई, इस परमात्मा की ओर नहीं किया, वो तो फिर चिंताओं में ही घिरे रहते हैं। फिर हर पल में उनको शिकायत ही लगती है, मन चिड़चिड़ा सा रहता है। एक भाव मन के फिर कमियां ही ढूंढते हैं। एक बीते हुए कल में जहाँ अच्छे कोई समा निकला, उस तरह उस समय के अंदर ही रहना चाहते हैं, आज को खो देते हैं और
वही याद में रहते हैं कि पहले समा बेहतर था, अब कुछ अच्छा नहीं है, या फिर कुछ आने वाले कल को लेकर चिंता में रहते हैं कि ये ऐसा समय आएगा, एक हमारे लिए चीज़ें सुधरेंगी, एक वो भविष्य में ही अपनी सोच को बिठा लेते हैं। तो बात तो यही है, जो आज है हमारे हिस्से, जो ये पल हैं, ये पल को पूरी तरह तो जिया ही नहीं गया, ये पास्ट और फ्यूचर में ही ये सोच बंध के रह गई। कैसे फिर ये श्वासों का तो कुछ पता नहीं, ये कितने पल की है, इस परमात्मा ने ये सांसें ये कितने समय के लिए रखी है, और कैसे फिर ये ना हो जाए कि ये जीवन जब तक था परमात्मा की ओर ध्यान ही नहीं किया, हर पल में अपने कामकाज पे ही ध्यान, ये संसारिक हर बात पे ध्यान जो कुछ सालों के लिए ही है, परमानेंट नहीं है, हमेशा रहने वाली नहीं है। तो कभी ये ना हो जाए कि ये जो सदैव रहने वाला परमात्मा, ध्यान इस पे ना करके पर हर ऐसी चीज़ पे किया जो क्षणभंगुर है, तो कैसे इस परमात्मा की ओर ही मुख करना, और कैसे अपने जीवन में मानवीय गुणों से जीवन को युक्त कर लेना, क्योंकि इस परमात्मा ने तो सब कुछ जीवन में पहले ही दिया है। हर एक के अंदर वो भाव आ गए जिस पल परमात्मा आया, और कैसे वो भावों से फिर कुछ समय के लिए ही व्यवहार ठीक रखने लायक जीवन ही नहीं बन के रहता, बल्कि वो आचरण में अच्छाई आती है, क्योंकि ये पता चल जाता है ये सारे मनुष्य के जो गुण हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़, देवीय गुण, ये सब तो एक पहले ही है अंदर, बस उनको जीना शुरू कर देता है ये रास्ता जो इस रूहान, इस इलाही, इस परमात्मा से आया, वो रूहानियत से इंसानियत में तब्दील होते हुए ये सब गुण अपने आप ही इंसान फिर जीने लगता है। तो कैसे फिर वो बात नहीं कि आज का दिन निकल जाएगा, कल कर लेंगे, एक परमात्मा के दर्शन आज नहीं, सत्संग आज नहीं, कल कर लेंगे, तो ये समय ने तो बीतते जाना है। और जैसे बहुत ही खूबसूरती से वो शायर ने भी लिखा कि आज वही कल है जिस कल की तुम चिंता कल कर रहे थे। तो कैसे ये एक हर दिन तो आता जाता है, पर उसको पूरी तरह जीना ही भक्ति है। कैसे इस परमात्मा ने जो पल पल हमें दिए हैं जीवन में, उसको किस तरह से उपयोग में लाना है। क्या इस पल मैं किसी की भलाई के लिए सोच रहा हूँ, या किसी को किस तरह नुकसान पहुँचाना है, ऐसे ख्याल दिमाग में चल रहे हैं। हर एक को अपने अंदर झांकना होगा, ये देखना होगा कि ये हमारा मन जब हम खाली बैठते हैं, पहला ख्याल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव, क्योंकि जो ख्याल चल पड़ा वो ख्यालों की लड़ी उसी दिशा में रहती है। और वही भक्त तो चेतन होते हैं, कहीं गलती से भी ख्याल कुछ नेगेटिविटी पे आ गया, कुछ बुराइयों पे आ गया, तो वहीं उस ख्याल को रोक लेते हैं, वो आगे ये लड़ी कंटिन्यू नहीं होने देते। एक ख्याल से दूसरा ख्याल इस लूप में रहता ही नहीं है। फिर जैसे ही मन में कुछ बुराई आई भी, तो उसी समय सुमिरन करके इस परमात्मा से ये क्षमा मांगते हुए बख्शवाते रूप को, तो ऐसे ही हर कोई अपने जीवन में भक्ति करता जाए। और ये एक उस तरह की अंधविश्वास वाली भक्ति नहीं, ये साक्षात इस परमात्मा को देखकर, इसको मन में बसा के, फिर प्यार का रिश्ता बना के, ना कि कोई भय से कि परमात्मा का नाम नहीं लेंगे तो जीवन में नुकसान होगा, या परमात्मा का नाम नहीं लिया तो कोई धन दौलत कम हो जाएगी,
पर सिर्फ और सिर्फ बिना किसी सौदेबाजी के यही भाव मन का हर एक का कि ये प्यार है परमात्मा से, तो जिनसे प्यार होता है उनका एहसास, तो मन में ये सोच ये ख्याल उन्हीं के इर्द गिर्द हर समय घूमते रहते हैं। चाहे वो कोई भी उम्र के हों, वो भक्त हर समय प्राथमिकता परमात्मा को ही बनाते हैं। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी साध संगत जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी आप जी के चरणों में आज के विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साध संगत जी, अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों से मिलता है। अच्छे वक्त से ज़्यादा बुरे वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा जाता है। साध संगत जी, गुरु की शिक्षा से रचना पर आ जाती मधुरता है, कहे हरदेव मधुरता से ही जीवन की सुंदरता है। साध संगत जी, हर काम संभव है अगर हम सही दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं। अतः अपने जीवन में सेवा, सुमिरन और सत्संग के गुण शामिल करें। कैसी भी परिस्थिति या अपेक्षा आए, हम प्रभु का सहारा लेकर जो उनका सम्मान करे और हर पल को सुनहरा बनाया जाए। साध संगत जी, संतों भक्तों की चाल यही होती है कि खुद को मजबूती के साथ निराकार दातार से जोड़े रखते हैं। हर हाल में दातार पर अकीदा विश्वास कायम रखते हैं। साध संगत जी, मीरा को जब ज्ञान मिला तो उसे रत्न मानकर झूम उठी और उसी रत्न के सहारे दिव्य जीवन जी गई। साध संगत जी, हमें आत्मचिंतन करना होगा कि क्या हम इस अनमोल ब्रह्म ज्ञान को उसी रत्न का दर्जा दे रहे हैं। साध संगत जी, पड़े ओस पर सूरज की किरणें हर रंग दिखाई देता है। चश्मा जब पहने ज्ञान का तो सब संग दिखाई देता है। पढ़ने से पता तो लगता पर सतगुरु जब समझाता है। क्या कहता है फिर गुरु मत का हर छद दिखाई देता है। कादर की कुदरत है सारी, किया रब का सही सब लगता है। खुल जाता भेद इलाही जब सब चंग दिखाई देता है। कन कन में हरि का नूर दिखे जब मन रोशन हो जाता है। फिर दायरा मजहब वालों का कुछ तंग दिखाई देता है। मन में जब प्यार प्रभु का हो संतो सबसे मोहब्बत होती है। दिव्य नज़र से रोशनी कुल ब्रह्मांड दिखाई देता है। साध संगत जी, हर भक्त को मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ता है। प्रहलाद, मीरा, कबीर इसके उदाहरण है। साध संगत जी, जिन भक्तों का हम नाम लेते हैं उनकी जीवनी जरूर पढ़ना चाहिए। जीवन सुख दुख का संगम है, पाप पुण्य का लेखा जोखा है। साध संगत जी, आगे अच्छे और नेक काम करते रहना चाहिए। पुण्य पाप को खा जाता है। जीवन की हर घटना को पॉजिटिव लेना चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा। जीवन भी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। साध संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 11.4, सुख दुख और जन्म मृत्यु प्रारब्धवश पूर्व कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला, फल की इच्छा न रखने वाला, सरलता से कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता है। साध संगत जी, जिनको दुनिया ठुकरा देती है उनको सतगुरु अपना लेते हैं। सतगुरु कंकड़ को शंकर बना देते हैं, कोई लोगों को हिनूर बना देते हैं। साध संगत जी, हर दुख दर्द तकलीफ गुरु दर पर आकर मिट जाती है, क्योंकि जहाँ गुरु निरंकार होते हैं वहाँ से दुख दर्द मुसीबत भाग जाते हैं। गुरु के तेज के सामने कोई नहीं टिकता। अस्पताल में जब डॉक्टर बोलते हैं कि अब भगवान भी कुछ कर सकते हैं, ये बीमारी लाइलाज है। साध संगत जी, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब केवल एक दरवाज़ा खुलता है, गुरु निरंकार का, जहाँ जाने के बाद लाइलाज का भी इलाज हो जाता है। साध संगत जी, डॉक्टर केवल शरीर का इलाज करता है, शरीर को बनाने वाला निरंकार जड़ से शरीर को ठीक करता है।
इसलिए कहते हैं कि दवा से ज़्यादा असर दुआओं का होता है। जिह्वा शक्कर दूर जीव, जिह्वा प्यारी जागी, जिह्वा प्यारी रही मिले, जिह्वा लागे आगी। साथ संगत जी, घी में चीनी और दूध का वास होता है, अतः जीव को सतर्कता पूर्वक रहना चाहिए। यही जीव हमें प्रियतम प्यारी से मिलाता है और यही जीव आग भी लगा देती है। साथ संगत जी, माता हमारा मंत्र है, हमसा है सो ले, सब हमारा कल्पतरु, जो चाहे सो दे। अर्थात मेरे विचार माँ के समान लाभदायी है। यदि तुम मेरे समान की हित चाहते हो तो इसे वहाँ प्राप्त करो। मेरे विचार कल्प वृक्ष के समान हैं, तुम जो भी इच्छा करोगे तुम्हें इससे वह प्राप्त होगा। साथ संगत जी, जी ही शब्द दुख ना लागे, सोई सब उचार, तप्त मेटी शीतल बया, सोई सब तक सार। अर्थात साथ संगत जी, जिन शब्दों से कोई दुखी न हो उसे ही बोलिए, जो सब तप्त हृदय की दग्धता मिटा दे और हृदय में शीतलता उत्पन्न करे, उसे ही बोलने चाहिए। साथ संगत जी, परमात्मा की मर्जी सर्वोपरि होती है। हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर प्लानिंग परमात्मा की होती है। बस दिल से भक्ति करते हुए चले जाना है। जीवन एक अनसुलझी पहेली है जिसको सतगुरु सुलझाते हैं। परमात्मा के हवाले कर दिया करते हैं कि परमात्मा की रजा में रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। साथ संगत जी, परमात्मा सबको अनुभव देता है, आदमी को अपने अपने अनुभव के मुताबिक जीवन जीना चाहिए। अनुभव धीरे धीरे मिलता है लेकिन बहुत मजबूत बना देता है इंसान को। साथ संगत जी, निरंकार ने जितने भी जीव जंतु प्राणी बनाए हैं सबका अपना अपना अलग अलग स्वभाव होता है। मनुष्य को चेतन रहने का स्वभाव परमात्मा ने दिया है। मनुष्य को हमेशा चेतन रहना चाहिए। असल में वही सच्चा भक्त है जो दातार प्रभु के हुक्म में रहकर अपना जीवन गुजारता है। सब घटों में एक नूर के दर्शन करके सबसे प्यार करता है, यानी सारी खलकत को अपने रब का रूप समझकर सबका आदर मान करता है। साथ संगत जी, सदा नेकी से भरपूर रहता है और दाता निरंकार को हाजर नाजर समझकर बंदियों से दूर रहता है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। साथ संगत जी, श्री अष्टवर्ग गीता श्लोक 11.3, संपत्ति सुख और विपत्ति दुख का समय प्रारब्धवश पूर्व कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वह न इच्छा करता है और न शौक। श्वास जब अच्छी तरह चल रही है तब कोई चिंता नहीं की, पर जब श्वास उकड़ने लगे तो जितनी उपलब्धियां की उनकी चिंता होने लगती है। समय रहते ही इन श्वासों का मोल जान लो। साथ संगत जी, कई बार सच पता होने के बाद भी चुप रहना पड़ता है और मर्यादा कह लो या रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी जो बात मौन से हो जाए, ऐसी ताकत शब्दों में कहाँ। साथ संगत जी, सम्मान पाने वाले नहीं देने वाले बनो। बल का उपयोग स्वयं सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं, दूसरों के सम्मान की रक्षा के लिए करो। वह सामर्थ्य भी इस काम का जो व्यक्ति की नम्रता का हरण व अहंकार को पुष्ट करता हो। अतः झुककर जीना सीखो ताकि दूसरों के आशीर्वाद भरे हाथ सहजता से आपके सिर तक पहुंच सके। बिना झुके विवाद मिल जाए, आशीर्वाद नहीं। साथ संगत जी, तेरे दरबार में ही सदा मैं आता रहूं, बस तेरा ही गुणगान मैं गाता रहूं, तेरी भक्ति भाव में ही नाचता रहूं, फूलों जैसा ही मैं महकता रहूं, ऐसे ही हमेशा खिलता रहूं। साथ संगत जी, जिस प्रकार थोड़ी सी औषधि भयंकर रोग को शांत कर देती है, उसी प्रकार ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति बहुत से कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। चंदन के पेड़ के बगल में उगे हुए पेड़ में भी चंदन की खुशबू आ जाती है। वो पेड़ भी चंदन के मूल्य में बिकता है। वैसे ही संगत करने से आम इंसान कब महापुरुष बन जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि साथ संगत में वो ताकत है। साथ संगत जी,
भेदभाव रहित है प्रभु। सर्वव्यापकता के कारण ईश्वरीय सत्ता भेदभाव के गुण से रहित है। जिस प्रकार सूर्यदेव द्वारा भेदभाव न करने पर भी बंद कमरे के भीतर रहने से धूप की प्राप्ति नहीं हो सकती, सूर्य किरणों की प्राप्ति के लिए आपको कमरे से बाहर आना ही पड़ेगा। ऐसे ही प्रभु का प्रेम तो भेदभाव रहित सबके लिए एक समान ही है, लेकिन उनकी शरणागति को स्वीकार किए बिना उनकी प्राप्ति भी संभव नहीं है। साथ संगत जी, भेदभाव मानवीय बुद्धि की उपज है। बिना सत्संगति के विवेक के अभाव में तर्क बुद्धि का नाश नहीं हो सकता, और जब तक बुद्धि तर्कों को जन्म देती रहेगी तब तक हमारे भीतर उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति कृतज्ञता का भाव भी नहीं उपज हो सकता। सत्संगत जी, सदैवधर सत्कर्म में रत रहने वाला, संतोष वैष्णव की सेवा करने वाला, प्रभु से प्रेम करते हुए भक्ति पूर्वक भजन करने वाला जीव ये प्रभु का प्रिय बन पाता है। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।